अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं या आप शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिम में आपको कोई इंजरी ना हो, तो ये 10 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप जिम जाते हैं प्रॉपर वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप आपके वर्कआउट का 10% ऑफ द टाइम ज़रूर होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 10% जो है आपका वार्म अप होना चाहिए। इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज कर चुके हैं तो आपका 10% ऑफ द टाइम जो है वो कूल डाउन होना चाहिए। वार्म अप में आप स्ट्रेचिंग, जॉगिंग या फिर जो भी आप करना आपको पसंद हो वो आप वार्म अप में कर सकते हैं। इसी तरह से कूल डाउन में आपको एक जगह पे बैठना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए और अपनी मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए। कूल डाउन कुछ लोग शवासन या योगा मैट पे लेट के करना पसंद करते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके सिवा जब भी आप जिम जा रहे हैं आपने 4 घंटे पहले अपनी आखिरी मील खाई होनी चाहिए। अगर ये टाइम कम है, सपोजिंग आपने 2 घंटा पहले कुछ खाया है, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज रूटीन को बिगाड़ सकता है। तो 4 घंटा पहले एक मेजर मील होनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। और जब भी आप जिम जाएं साथ में अपना पानी ज़रूर लेके जाएं। थोड़े थोड़े सिप्स अगर आप पानी के पीते रहेंगे तो बॉडी में हाइड्रेशन बना रहता है और ये ज़रूरी भी है, तो अपनी बॉटल हमेशा साथ में लेके जाएं। इसके सिवा ज़रूरी यह है कि आप अगर जिम जा रहे हैं आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक ना हो। ऐसा ना हो कि आपको दर्द हो रहा है कहीं पर और आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, वो तरीका गलत है। अगर कोई भी एक मसल दर्द कर रही है तो ऐसा नहीं कि आप जोश में एक्सरसाइज करते जाएं। इसके सिवा कितना वेट उठाना है, कितनी रिपीटेशंस करनी है, वो भी जानना ज़रूरी है। अगर आप जिम गए हैं, आपने नई नई एक्सरसाइज शुरू करी है, आप शुरू में ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ रहा है आपको वेट कम करना चाहिए, भले आप रिपीटेशंस बढ़ा लें। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे कि आपकी मसल को रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा। एक अच्छा इसमें पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी ट्रेनर के साथ में अगर करते हैं एक्सरसाइज तो वो आपकी टेक्निक पे भी देखेगा। जैसे अगर आप झुक के वेट उठा रहे हैं या डंबल्स कर रहे हैं और उसमें आपकी कमर का पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको बैक में पेन हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है। इसी तरह से अगर आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज अगर सही तरह से ना हो तो बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको कि कमर में दर्द हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाती है। हमारे कुछ वीडियोस भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसमें कि इंटरनेशनल रेसलर लव सिंह ने बताया है कि सही टेक्निक क्या है एक्सरसाइज करने की, खासतौर से जब आप चेस्ट की, बाइसेप्स, डेडलिफ्ट या ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके सिवा ये भी ज़रूरी है कि आप अगर हफ्ते में 5 या 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। एक दिन का रेस्ट हफ्ते में बिल्कुल ज़रूरी है। और आपका एक्सरसाइजिंग शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मसल एक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ट्रेन ना हो। जैसे अगर आप बाइसेप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार, इसी तरह चेस्ट कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार। एक ऐसा रूटीन बनाइए कि 1 या सवा घंटे का एक्सरसाइज शेड्यूल हो और उसमें आप सारी मसल्स को इन्वॉल्व करें, लेकिन रोज़ अलग अलग। कोई भी मसल हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं। इसके सिवा अगर आप अपनी डाइट पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहें तो प्रोटीन वाली डाइट आपको लेनी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेस, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन, नहीं तो प्रोटीन शेक ले सकते हैं। साथ में आपको कोएंजाइम्स भी लेने चाहिए ताकि मसल्स जो हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंजाइम्स भी मिलते रहें। साथ ही में अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो मैं इसकी बिल्कुल भी हिदायत नहीं देता। स्टेरॉइड मेरे हिसाब से आपको ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे से प्रोटीन खाना चाहिए, अच्छा एक शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, उसी से आपकी मसल्स को एडिक्वेट प्रोटीन मिल जाता है। इसके सिवा ज़रूरी यह है कि आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं और आप चाहते हैं आपको इंजरी ना हो तो आपकी मसल्स को रिकवर होने के लिए 8 घंटे की नींद बिल्कुल चाहिए। आप अच्छे से 8 घंटे सोइए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से प्रोटीन वाला खाना खाइए, न्यूट्रिशियस, आपको कभी जिम इंजरीज नहीं होगी। इसके सिवा 2 चीज़ों की एक्सरसाइज आपको हमेशा अपने शेड्यूल में रखनी चाहिए। एक है लेग्स। काफ़ी बार हम देखते हैं जिम में लोग अपर बॉडी कर रहे हैं, लेग्स को भूल जाते हैं, तो हफ्ते में 2 बार लेग्स ज़रूर करना चाहिए। वो आप लेग्स के मशीन असिस्टेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन हफ्ते में 2 बार लेग्स की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इसी तरह से कार्डियो एक्सरसाइजेस को मत भूलिए। हफ्ते में 2 बार कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जैसे लाइट अगर आपने जॉगिंग करनी है जॉगिंग कर लीजिए, रनिंग करनी है रनिंग कर लीजिए, लेकिन कार्डियो एक्सरसाइजेस को मत भूलिए। तो ये 10 सिंपल तरीके हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जिम रिलेटेड इंजरीज नहीं होगी और आप एक लंबे समय तक अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव और फिट बना के रख सकते हैं। थैंक यू।